brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये है शफीक अंसारी। कभी शफीक अंसारी के पास एक शानदार मकान हुआ करता था, लेकिन मार्च 2022 में शफीक के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर इसलिए चला क्योंकि शफीक अंसारी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। हालांकि उनके घर पर बुलडोजर चलने के 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है और स्थानीय कोर्ट के फैसले में शफीक अंसारी को 22 बरी कर दिया गया है। शफीक अंसारी प्रशासन के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना नोटिस के उनका मकान तोड़ दिया गया, उनके पास रहने के लिए अब घर नहीं है। शफीक अंसारी बुलडोजर के मामले में प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और अंत में मेरी द्वारा जब बार बार मांग की गई इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की, तो 13 मार्च 2022 को मेरा मकान तोड़ दिया गया। बिना नोटिस दिए मकान तोड़ा गया। उस समय मैं फरार था। उसके बाद में एसडीओपी महोदय जोई दास मैडम के समक्ष मैंने सरेंडर किया, तो मुझे जेल भेज दिया गया और इंदौर हाई कोर्ट से मेरी जमानत के आदेश हुए तो मुझे जेल से रिहा किया गया। उसके बाद मामला माननीय न्यायालय में एडीजे कोर्ट में सहारनपुर में चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा 14 फरवरी 2025 को मुझे दोष मुक्त कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में मैं बहुत परेशान रहा हूँ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। मेरा परिवार भी परेशान रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा मेरा मकान तोड़ा गया है। अब उसके लिए मुझे आगे की कार्रवाई जो करना है, उसके लिए हम हमारे लीगल एडवाइजर से चर्चा कर रहे हैं और उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। किसी भी साथ इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए जो घटना मेरे साथ घटित की गई है। मामला पूरा साफ है, झूठा प्रकरण बनाया गया था। मैंने कई आवेदन दिए, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है। ये एक सच्चाई की जीत है। माननीय न्यायालय ने जो इंसाफ किया है और मुझे राहत दी है। एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि विक्टिम के साथ आरोपी के यौन संबंध बनाने का दावा मेडिकल या वैज्ञानिक सबूतों से पुष्ट नहीं होता। विक्टिम ने घटना के बारे में अपने पति को देरी से बताने या रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। शफीक अंसारी के वकील की माने तो अभियुक्त को संदेह का लाभ मिला और शफीक को धारा 342, 376, 506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता 1860 एवं अभियुक्त इकबाल एवं मोहम्मद एहसान के विरुद्ध धारा 341, 353 और 212 भारतीय दंड संहिता 1860 के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया है। फरियादी की ओर से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो बहुत विलंब से थी, तो उसमें भी कोर्ट ने उसको संदेह का लाभ दिया। दूसरा ये कि घटना के पहले उसने जो डीआईजी क्या जो शिकायत की थी फरियादी ने, उसमें जो तथ्य थे वो, और जो यहाँ थाने पे जो एफआईआर करे उसके तथ्य में भिन्नता थी, तो उससे भी संदेह का लाभ मिला। और जो बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि भाई क्योंकि फरियादी का मकान जो है, पीड़िता का मकान नगर पालिका द्वारा तोड़ा गया था, तो उसमें मोहल्ले वालों की शिकायत थी और इसमें जो आरोपी शफीक है ये भी चूँकि पूर्व पार्षद है, माने यहाँ के उपाध्यक्ष रहे नगर पालिका में, तो इन्होंने भी उसमें मोहल्ले वालों को मदद की थी। उस वजह से उस महिला के दिमाग में ये बात आई कि शफीक अंसारी ने शायद उसका मकान आगे रख के तोड़वाया है। उस वजह से उस दुश्मनी के कारण, उस एनिमिटी के कारण उन्होंने ये झूठा प्रकरण बनाया है, ऐसा बचाव पक्ष की ओर से अपना तथ्य रखा गया था और न्यायालय ने उसको प्रमाणित माना कि निश्चित रूप से ये जो एफआईआर इनके खिलाफ हुई है ये दुर्भावनापूर्वक हुई है और आरोपी को इस वजह से दोनों चीज़ों का लाभ देते हुए निर्दोष बरी किया। तीसरी बात एक और ये भी थी कि जो फरियादी ने जिस तरह की कहानी न्यायालय में बताई वो भी प्रमाणित नहीं होना प्रतीत होती थी। वो बता रही है कि मैं उस दिन मकान तोड़ना था, दूसरे दिन तो एक दिन सामान एकत्रित करती रही और शाम को यहाँ से सुंदरा चली गई अपने जेठ के यहाँ पर। तो निश्चित रूप से जब वो शाम को 6 बजे सुंदरा चली गई तो 8:30 बजे की सहारनपुर में घटना होना संदेहास्पद लगा। न्यायालय ने इस तथ्य को भी अपने निर्णय में स्पष्ट किया है। इससे ऐसा लगता है कि ये जो घटना है ये प्रमाणित नहीं मानी, तो
आरोपी को निर्दोष उसमें बरी थी। आपको बता दें कि 4 मार्च 2021 को महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अंसारी ने 4 फरवरी 2021 को उसे अपने बेटे की शादी में मदद करने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया। इस मामले में प्रशासन ने शफीक अंसारी का घर 13 मार्च 2022 को ढा दिया। बताया जा रहा है कि 13 मार्च 2022 को प्रशासनिक अधिकारी सुबह 7 बजे आए और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के उनके मकान को जमींदोज कर दिया। फिलहाल अब शफीक अंसारी प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है ताकि उनके ध्वस्त किए गए मकान का मुआवजा उन्हें मिल सके। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।